नमस्कार, एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल आर के क्लासेस केंचिया में स्वागत अभिनंदन। आज हम अध्ययन करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत टेस्ट संख्या 8, जिसमें समायोजन के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं। इन प्रश्नों की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। शुरू करते हैं आज का शिक्षा मनोविज्ञान का टेस्ट संख्या 8। क्वेश्चन नंबर 1, तनाव कम करने की अप्रत्यक्ष विधि नहीं है। शोधन, पृथक्करण, प्रत्यावर्तन, बाधा विनाश। तनाव कम करने की दो प्रकार की विधियां हैं, प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष विधि। इनमें से कौन सी विधि अप्रत्यक्ष विधि नहीं है? इसका राइट आंसर डी, बाधा का विनाश। शोधन विधि यह अप्रत्यक्ष विधि है, जिसमें जब व्यक्ति की काम प्रवृत्ति तृप्त न होने के कारण उसमें तनाव उत्पन्न हो जाता है, उस तनाव को दूर करने के लिए वह कला, धर्म, साहित्य, पशुपालन, समाज सेवा आदि में रुचि लेने लगता है। इसी प्रकार तनाव कम करने की अप्रत्यक्ष विधि पृथक्करण है, जिसमें व्यक्ति अपने को तनाव उत्पन्न करने वाली स्थिति से अलग कर लेता है। फिर है प्रत्यावर्तन। इस विधि में व्यक्ति अपने तनाव को कम करने के लिए वैसा ही व्यवहार करता है जैसा वह पहले कभी करता था। जैसे जब 2 वर्षीय बालक को अपने छोटे भाई के जन्म के कारण अपने माता पिता का पूर्ण प्रेम मिलना बंद हो जाता है, तब वह छोटे बच्चे के समान घुटने के बल चलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विधि तनाव कम करने की प्रत्यक्ष विधि नहीं है? लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, अन्य उपाय की खोज, आत्मीकरण, बाधा का विनाश। इसका राइट आंसर सी, आत्मीकरण। आत्मीकरण तनाव कम करने की अप्रत्यक्ष विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समायोजन करने वाले व्यक्ति का लक्षण है, यानी जो व्यक्ति समायोजन कर सकता है उसके लक्षण है संतुलन, संतुष्टि एवं सुख, समाज के अन्य व्यक्तियों का ध्यान, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त सभी। संतुलन में व्यक्ति अपने को किसी भी परिस्थिति के अंदर संतुलित कर सकता है और संतुष्टि व सुख प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपने आप को समायोजित कर सकता है। समाज के अन्य व्यक्तियों का भी समायोजित करने वाला व्यक्ति ध्यान रखता है, उसकी स्वतंत्रताओं का वह ध्यान रखता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इदम अहम परम अहम के मध्य सामंजस्य का अभाव होने से मानसिक द्वंद्व उत्पन्न होता है। यह कथन है फ्रायड, क्रो एवं क्रो, डगलस व हॉलैंड, मन। इसका राइट आंसर ए, फ्रायड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, समायोजन की किस विधि में मनुष्य संसारिक कष्टों से परेशान होकर किसी महात्मा का शिष्य बन जाता है? आत्मीकरण, निर्भरता, प्रक्षेपण, क्षतिपूर्ति। इसका राइट आंसर बी, निर्भरता, यानी वह किसी महात्मा का शिष्य बनकर उस पर निर्भर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वे मापदंड जो समायोजन के औचित्य का मूल्यांकन करते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य, मनोवैज्ञानिक सुख, कार्यकुशलता, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कुसमायोजित व्यक्ति का लक्षण नहीं है। विभ्रम, अत्यधिक आक्रामक, संवेदनशीलता, साहसी। इसका राइट आंसर डी, साहसी। साहसी व्यक्ति कभी भी कुसमायोजित नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप सोचते हैं कि केवल ईश्वर उसे परीक्षा में उत्तीर्ण कर देगा तो यह है विभ्रम, उच्च आकांक्षाएं, विलग, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर ए, विभ्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुसमायोजन का पारिवारिक कारण नहीं है। सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, विद्यालय। इसका राइट आंसर डी, विद्यालयी कारण कुसमायोजन का पारिवारिक कारण नहीं है। बाकी सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक ये व्यक्ति को कुसमायोजित करने वाले पारिवारिक कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वंद्व के प्रकार है उपागम उपागम, उपागम परिहार, परिहार परिहार, उपरोक्त तीनों। इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त तीनों। उपागम उपागम जो प्रकार है इसमें दोनों लक्ष्य समान होते हैं, जिनमें एक का चुनाव करते हैं, यानी दोनों धनात्मक होते हैं। और जब छात्र के सामने दो लक्ष्य आ जाए जो उसे समान रूप से आकर्षित करे लेकिन लेना एक हो, तब उपागम उपागम द्वंद्व पैदा होता है। इसी प्रकार उपागम परिहार यह है धनात्मक और ऋणात्मक। इसमें जीवन में कभी भी ऐसी स्थिति आती है कि एक लक्ष्य आकर्षित करता है, उतना भय भी पैदा करता है। आकर्षण के कारण स्वीकार किया जाए या भय के कारण मना किया जाए, ये द्वंद्व उपागम परिहार द्वंद्व कहलाता है। फिर है परिहार परिहार, जब इसमें दोनों ऋणात्मक होते हैं। जब दोनों लक्ष्य समान रूप से भयभीत करने वाले हो, जब दोनों लक्ष्य समान रूप से भयभीत करने वाले हो लेकिन लेना एक हो, तब परिहार परिहार द्वंद्व पैदा होता है। तो ये तीनों ही द्वंद्व के प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़का कहता है मेरा घर सचिन तेंदुलकर के घर के पास है, वह कौन सी रक्षा युक्ति का प्रयोग कर रहा है? उदात्तीकरण, तादात्मीकरण, परिहार, आत्म केंद्रिकता। इसका राइट आंसर बी, तादात्मीकरण। तादात्मीकरण को अंग्रेजी में हम कहेंगे आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन यानी किसी के साथ पहचान करना, किसी के साथ अपनी पहचान करना, वह आइडेंटिफिकेशन कहलाता है या आत्मीकरण कहलाता है, और उसे तादात्मीकरण भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विद्यालय में छात्र के समायोजन को प्रभावित करते हैं अध्यापकों का उपयुक्त प्रशिक्षण, उपयुक्त पाठ्यक्रम, कक्षा का वातावरण, उपरोक्त सभी। विद्यालय में छात्र के समायोजन को प्रभावित करते हैं, तो इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस रक्षा युक्ति को चयनात्मक विस्मरण भी कहते हैं। दमन, प्रतिक्रिया निर्माण, प्रतिगमन, युक्तिकरण। इसका राइट आंसर ए, दमन। दमन जो रक्षा युक्ति है, इस रक्षा युक्ति में पीड़ा पहुंचाने वाली घटनाओं, इच्छाओं, विचारों को अचेतन मन में डालकर उसे भूलने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं पढ़ना चाहता हूं पर बच्चे पढ़ते नहीं हैं। अध्यापक ने रक्षा युक्ति का प्रयोग किया। प्रतिस्थापन, प्रक्षेपण, प्रतिगमन, युक्तिकरण। इसमें प्रतिस्थापन क्या है? देखो, इस रक्षा तंत्र में व्यक्ति अपने समायोजन को बनाए रखने के लिए जो घटना पीड़ा पहुंचा रही है उसे दूसरों पर स्थानांतरण करके अपनी पीड़ा को कम करता है, यानी अपने दोषों को दूसरों पर थोप देता है प्रतिस्थापन के द्वारा। फिर है प्रक्षेपण। इस रक्षा तंत्र में व्यक्ति अपनी पीड़ा को कम करने के लिए दूसरों पर दोषारोपण करता है। इसमें क्या करता है? दोषारोपण करता है। फिर है प्रतिगमन। प्रतिगमन को हम पलायन भी कह सकते हैं। इस रक्षा तंत्र में व्यक्ति अपने समायोजन को बनाए रखने के लिए उन उपायों को अपनाता है जिन्हें वह बाल्यकाल में छोड़ चुका होता है। और युक्तिकरण में व्यक्ति कोई विवेकपूर्ण विचार प्रस्तुत करके पीड़ा पहुंचाने वाले विचारों इत्यादि से मुक्ति पाने का प्रयास करता है और अपने समायोजन को बनाए रखता है। जैसे अंगूर खट्टे हैं, तो इनमें से मैं पढ़ाना चाहता हूं पर बच्चे पढ़ते नहीं हैं, कि इसमें कौन सी रक्षा युक्ति का प्रयोग किया गया है? तो इसका सही उत्तर है बी, प्रक्षेपण, यानी दोषारोपण। इसमें दोषारोपण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह रक्षा तंत्र जो समायोजन बनाए रखने की एक धनात्मक विधि है। प्रतिस्थापन, प्रक्षेपण, प्रतिगमन, उदात्तीकरण। धनात्मक विधि। इसका सही उत्तर है डी, उदात्तीकरण। अब उदात्तीकरण क्या है? इस रक्षा तंत्र में व्यक्ति समाज द्वारा स्वीकृत कार्यों को करके अपने समायोजन को बनाता है। यह रक्षा तंत्र समायोजन बनाए रखने की एक धनात्मक विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर कुआं उधर खाई कथन में द्वंद्व है। उपागम उपागम, उपागम परिहार, परिहार परिहार, उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी दोनों ही धनात्मक है, एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, दोनों ही ऋणात्मक हैं। इसका सही उत्तर सी, परिहार परिहार, दोनों ही क्या है? ऋणात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अवस्था में सुख और दुख दोनों रहते हैं? चेतन, अर्धचेतन, अचेतन, उपरोक्त में से कोई नहीं।
इसका सही उत्तर बी अर्ध चेतन में। चेतन में जो हमारे सुखद विचार है वो रहते हैं, अर्ध चेतन में सुख और दुख दोनों, अचेतन में जो दुखद विचार है उनको हम रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निसंतान दंपति द्वारा अनाथ बच्चे को गोद लेना कौन सी रक्षा युक्ति है? आत्मीकरण, क्षतिपूर्ति, उदात्तीकरण, प्रतिस्थापन। इसका राइट आंसर सी उदात्तीकरण। इसमें दंपति गोद लेकर अपने आप को समाज में समायोजित कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाच न जाने आंगन टेढ़ा यह किस रक्षा युक्ति से संबंधित है? इसका राइट आंसर बी प्रक्षेपण। इसमें वह दोषारोपण करता है, प्रक्षेपण में दूसरे पर आरोप लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोध पर नियंत्रण पाने हेतु बालकों को अभ्यास करना चाहिए आत्म चेतना का, आत्म प्रेरणा का, आत्म नियंत्रण का, आत्मानुभूति का। इसका राइट आंसर सी आत्म नियंत्रण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष उपाय है तादात्मीकरण, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, बाधा का निवारण, निर्णय। इसका राइट आंसर ए तादात्मीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक स्वास्थ्य की मुख्य विशेषता है अधिगम, समायोजन, द्वंद्व, अभिप्रेरणा। इसका राइट आंसर बी समायोजन। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही अपना समायोजन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन मनोवैज्ञानिक है? जॉन डीवी, पीटर सलोवे, जॉन मेयर, डैनियल गोलमैन। इसका राइट आंसर डी डैनियल गोलमैन है, वो मनोवैज्ञानिक है। जॉन डीवी एक दार्शनिक है, पीटर सोलवे और जॉन मेयर प्रोफेसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व का कुसमायोजन प्रकट करता है झगड़ालू प्रवृत्तियों में, पलायनवादी प्रवृत्तियों में, आक्रमणकारी के रूप में, उपयुक्त सभी में। इसका राइट आंसर डी उपरोक्त सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, समायोजन की प्रक्रिया है गतिशील, स्थिर, स्थानापन्न, कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए समायोजन एक गतिशील प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समायोजन दूषित होता है कुंठा से, संघर्ष से, उपरोक्त दोनों से, धन से। इसका राइट आंसर सी उपरोक्त दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्य स्वप्न देखने वाला प्रसन्न रहता है नियंत्रण से, तर्क से, कल्पनाशीलता से, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी कल्पनाशीलता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दबाव की स्थिति एक उदाहरण है असफलता या सफलता, शारीरिक अस्वस्थता, आक्रमण, सामाजिक असामान्यता।
इसका राइट आंसर ए असफलता या सफलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यधिक उच्च तनाव उत्पन्न करता है असफलता, सफलता, कुशलता, अकुशलता। इसका राइट आंसर ए असफलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुसमायोजन में दो प्रकार के प्रत्युत्तर निहित रहते हैं, शारीरिक एवं मानसिक, मानसिक एवं व्यवहारिक, व्यवहारिक एवं शारीरिक, व्यवहारिक एवं सामाजिक। इसका राइट आंसर बी मानसिक एवं व्यवहारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, समायोजन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यह संतुलन प्रदान करता है, यह समस्या का समाधान करता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष तथा चिंताओं से घिरा रहता है। इसका राइट आंसर सी, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो यह निरंतर समायोजन है, वो निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 8 वर्षीय बालक अपने छोटे भाई की तरह घुटने पर चलता है। उदाहरण है प्रतिगमन का, युक्तिकरण का, दमन का, क्षतिपूर्ति का। इस घटना के द्वारा बालक अपने जो 8 वर्षीय बालक है वो अपने बाल्यकाल में या बचपन में चला जाता है। इसका सही उत्तर ए प्रतिगमन। प्रतिगमन को पलायन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कुंठा उत्पन्न करने का आंतरिक कारक है? आर्थिक कारक, शारीरिक असामान्यता, जल व विद्युत अभाव, सामाजिक कारक। इसका राइट आंसर बी शारीरिक असामान्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकांत प्रिय व शर्मीले छात्रों के समायोजन हेतु अध्यापक के रूप में आप करेंगे। विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु उसे प्रेरित करेंगे, विद्यालय प्रधानाचार्य को शिकायत करेंगे, कक्षा के समक्ष दंड देंगे, उपरोक्त सभी। एकांत प्रिय एवं शर्मीले छात्रों के समायोजन हेतु अध्यापक क्या प्रयास करेगा? इसका सही उत्तर ए, उसे विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु प्रेरित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दमन एवं समन प्रकार है अभिप्रेरणा विधियों के, समायोजन विधियों के, रक्षा युक्ति के, शिक्षण विधियों के। इसका राइट आंसर सी रक्षा युक्ति के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है? प्रक्षेपण, दमन, प्रतिगमन, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। इसका राइट आंसर डी लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ, यह सभी। इसका राइट आंसर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब व्यक्ति असफलता, दुख, पीड़ा को बलपूर्वक भूलने का प्रयास करता है तो इसे कहते हैं प्रतिगमन, तदात्मीकरण, प्रक्षेपण, दमन। इसका राइट आंसर डी
दमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरों में द्वंद्व उभरने का मुख्य कारण है पीढ़ियों का अंतर, अवसरों की प्रतिकूलता, किशोरावस्था, स्वप्न दर्शन, निराश व निस्सहायता। इसका राइट आंसर बी, अवसरों की प्रतिकूलता। निम्न में से कौन सी रक्षा युक्ति नहीं है? क्षतिपूर्ति, साहचर्य, तारतम्य, औचित्य स्थापन। इसका राइट आंसर बी, साहचर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे जैसा व्यवहार करना एक उदाहरण है प्रक्षेपण, प्रतिगमन, दमन, विस्थापन। इसका राइट आंसर बी, प्रतिगमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विग पहनना उदाहरण है प्रक्षेपण, प्रतिगमन, प्रतिस्थापन, क्षतिपूर्ति। इसका राइट आंसर डी, क्षतिपूर्ति करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखबारों में विज्ञापन उदाहरण है प्रक्षेपण, आत्मीकरण, प्रतिस्थापन, उदात्तीकरण। इसका राइट आंसर बी, आत्मीकरण। आत्मीकरण को अंग्रेजी में आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए माइंड दैट फाउंड एटसलफ पुस्तक लिखी गई 1905, 1906, 1907, 1908। यह पुस्तक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक क्लिफर्ट बियर्स के द्वारा लिखी गई। तो ये कब लिखी गई? इसका सही उत्तर डी, 1908 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दोनों लक्ष्य समान होते हैं जिनमें से एक का चुनाव करना होता है। उपागम उपागम, परिहार परिहार, उपागम परिहार, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए, उपागम उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक के मानसिक स्वास्थ्य को कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता? पारिवारिक वातावरण, दूषित पड़ोस, परस्पर ईर्ष्या, स्वस्थ शरीर। इसका राइट आंसर डी, स्वस्थ शरीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? डैनियल गोलमैन, जॉन डेवी, वाटसन, वुडवर्थ। इसका राइट आंसर बी, जॉन डेवी। जॉन डेवी एक दार्शनिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग होते हैं सुखद संवेग, दुखद संवेग, ए व ब दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी, ए व ब दोनों, यानी संवेग सुखद व दुखद दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने आप को किसी राजनेता का संबंधी बताना रक्षा युक्ति है। डिस्प्लेसमेंट, प्रोजेक्शन, रिप्रेशन, आइडेंटिफिकेशन। इसका राइट आंसर डी, आइडेंटिफिकेशन, यानी अपनी पहचान किसी दूसरे व्यक्ति के साथ या बड़े व्यक्ति के साथ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक द्वारा अपने संवेगों की अभिव्यक्ति करना अर्थात उन्हें बाहर निकालना है। कोपिंग व्यवहार, अभिप्रेरणा, कैथारसिस, प्रतिपुष्टि।
इसका राइट आंसर सी कैथारसिस। कैथारसिस के द्वारा बालक अपने संवेगों को किसी दूसरे व्यक्ति को बताकर उन्हें अपने अंदर से बाहर निकालता है और अपनी पीड़ा कम करता है। तो धन्यवाद आप सभी को। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। एक बार फिर धन्यवाद। शुभ रात्रि।